हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ स्टोन रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोग की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो क्या रहने वाला है। आपका जीवन अभी कौन सा मोड़ लेने वाला है, कौन से यहाँ पर बदलाव हैं, चेंजेस हैं आप लोग के जीवन में, कौन सी न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पर और किन चीज़ों की एंडिंग भी हो रही है एट द सेम टाइम। सारी चीज़ें यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने। ऑप्शंस की बात करने से पहले लास्ट रीडिंग जो थी उसमें किसी ने पूछा था कि हमें थोड़ा सा क्लियर करिए कि क्रिस्टल कैसे वेयर करने चाहिए, क्योंकि सब लोगों के अलग अलग बहुत सारे पर्सपेक्टिव रहते हैं। ऐसी मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप किसी भी क्रिस्टल को यूज कर रहे हो, कोई भी ब्रेसलेट वेयर कर रहे हो, पेंडेंट को वेयर कर रहे हो, इसके साथ आपका एक दोस्त जैसा कनेक्शन रहता है। तो यहाँ पर आपने अपनी इंट्यूशन की ज़्यादा सुननी है बजाय दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और बाकी तो अगर क्रिस्टल्स की बात करी जाए, इनकी जो एनर्जीज होती है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रिजाइल होती है, ईजिली एडजस्ट होने वाली एनर्जीज होती है। इसे कोई भी वेयर कर सकता है, ये सबको सूट करते हैं। और साथ में ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि इन्हें इस दिन पहनना है, इस टाइम पहनना है। जब आपके पास स्टोन आ रहा है, आपने बस क्या करना है, इसकी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है। लाइक आप कोई भी ब्रेसलेट ले रहे हो, पेंडेंट ले रहे हो, स्टोन ले रहे हो, आप उससे क्या चाहते हो, है ना। आपने इसको अपने हाथ में रख के इसके साथ कनेक्शन बिल्ड करना होता है। आप जो चाहते हो वो इसको बताना होता है। उसको आप विजुलाइज करो, एफर्मेशन दो और फिर आप उस स्टोन को वेयर कर लो। हाँ, इसके साथ एडिशनली जो काम रहता है वो है इसको बार बार क्लींस करने का, क्योंकि ये आपके अंदर की जो नेगेटिविटी होती है ना उसको क्लींस कर रहे होते हैं। तो आपको इसको वीकली, कुछ लोग 15 दिन में भी कर लेते हैं, कुछ लोग महीने भर में भी करते हैं। अभी अकॉर्डिंग आपको अपने अकॉर्डिंग देखना होता है कि ये क्रिस्टल कब आपको क्लींस करने की ज़रूरत है। और इसका सबसे बड़ा पहचानने का तरीका ये होता है, जैसे ये ब्रेसलेट मैंने पहन रखा है, जब ये क्लींस हैं, लाइक ये बिल्कुल हल्के रहेंगे, बिल्कुल लाइट रहेंगे, मुझे मन करेगा कि मैंने पूरे दिन पहने रखूं। और जब ये नेगेटिव हो जाएंगे, जस्ट जैसे होता है ना कि हाथ भारी होने लगना, या फिर से ये आपको बहुत ज़्यादा, जो ब्रेसलेट है, पेंडेंट है, आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील होने लगेगा, आपको बस मन करेगा कि आप इसे निकाल के रख दो। उसी पॉइंट पे आपको समझना है कि अब आपको इसको क्लींस करने की ज़रूरत है। तो आप इसे क्लींस कर लें सिंपली। बाकी जो भी लोग परचेस करते हो तो मैं बता ही देती हूँ, एक ऑडियो भेज ही देती हूँ कि क्या इसका यूज़ करने का तरीका है, कैसे क्लींस करना है, कैसे प्रोग्राम करना है। तो ये एक डिफरेंस है। लेकिन हाँ, अगर मैं जेम स्टोन्स की बात करूँ, जैसे ये है, तो ये आपको ना अपने बर्थ चार्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही वेयर करने चाहिए। इनकी एनर्जीज जो है वो क्रिस्टल से 10 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो आपको कौन सा सूट करेगा ये आप अपने बर्थ चार्ट एनालिसिस करवा कर ही किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पता करें। वही आपको बताएंगे कि कौन सा आपको सूट करेगा। और पर इनको बार बार ही क्लींस नहीं करना होता, इनको बार बार ही एनर्जाइज नहीं करना होता। सिंपली एक बार इसको, इसमें अपनी विश को डालो, वेयर कर लो और आराम से 6 महीने 7 महीने आपके आराम से निकल जाते हैं। आपको दोबारा से क्लींस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ये आपके अकॉर्डिंग वेयर नहीं करे जाएं तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं जो जो चीज़ें हैं वो आपको बता रही हूँ। साथ में ये प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग वेयर करे जाते हैं। तो इनमें हमें देखना होता है कि आपको ये इस दिन पहनना है, इस नक्षत्र में पहनना है, इस घड़ी में पहनना है, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। ओके सो मैंने यहाँ पर इस रीडिंग में क्लियर कर दिया है। सो आई होप अभी आपको ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर डाउट्स हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है ना, डिटेल वीडियो। ओके। ओके, सो यहाँ पे है ऑप्शन फर्स्ट एंड इसके लिए यहाँ पर फीस्ट, एंड साथ में है यहाँ पर ये सनस्टोन का टावर। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर फिनिक्स, एंड साथ में है यहाँ पर ये ब्लू गोल्ड स्टोन का टावर। ठीक है ना। तो आप लोग चाहें तो कार्ड से चूज कर सकते हैं, या जो भी स्टोन की एनर्जीज से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप वो अपने लिए चूज कर सकते हो। टाइम स्टैम्प नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड कई याद रहिए जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोग के साथ रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने फीस का कार्ड चूज़ किया है एंड साथ में सनस्टोन का टावर, तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो क्या रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, क्या कुछ यहाँ पर गाइडेंस है, एडवाइस है, कौन सा मोड़ लेने वाली है अब आपकी ज़िंदगी, ये इस रीडिंग में देखेंगे। से कार्ड को
ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि यू नो कुछ लोग यहाँ पर अपनी लाइफ को लेके ना बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों को ना सेलिब्रेट भी करा करो, खुद को खुश रखा करो। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का आप लोग शायद प्रेशर ले लेते हो अपने ऊपर, टेंस वाली एनर्जीज में चले जाते हो। यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ा सा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। ठीक है ना, सारा काम करो लेकिन अच्छे से बैलेंस करके चलो। दूसरी चीज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अपने आप को मेंटेन करो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो, अपने आप को खुश रखो, अपने पैशन को फॉलो करो। बेसिकली जो चीज़ें आपको खुशियाँ देती हैं, जो चीज़ करने से, जो काम करने से आपको खुशी मिलती है, यहाँ पर कहा जा रहा है उसके लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर चेहरों से कि क्या है आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर। ऑप्शन फर्स्ट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, द सन। वाओ, बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं यहाँ पर। ऑप्शन फर्स्ट देख लेते हैं और भी कार्ड्स। Ace of Wands, the Hierophant, Page of Pentacles and Six of Cups. ओके, सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोग की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कैसा रहने वाला है, क्या रहने वाला है, कौन सा मोड़ लेने वाली है आपकी ज़िंदगी। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में होने वाली हैं। मुझे इसी तरीके से यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लाइफ में होने वाली हैं। लाइक अभी आप लोग जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी कंडीशन में हो, इससे आपकी जो सिचुएशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगी। चाहे फाइनेंसेस की बात करूँ, चाहे रिलेशनशिप की बात करूँ, चाहे मैं हेल्थ की बात करूँ, मतलब अपनी लाइफ में अभी आप लोग आगे बढ़ रहे हो ना, बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। जो चीज़ें एग्जैक्ट जैसी होनी चाहिए वैसे ही हैं। बस यहाँ पर क्या थोड़ा सा जो कहा जा रहा था कि अपनी खुशियों का ख्याल रखना है, अपने पैशन को फॉलो करना है, बस थोड़ा सा उन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बट अदरवाइज़ मैं देखूँ तो यहाँ पर आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहे हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी है, चाहे करियर है, चाहे रिश्ते हैं, पर्सनल लाइफ है। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इस नेक्स्ट चैप्टर के साथ आप लोगों के जीवन में कुछ नई चीज़ों की शुरुआत होगी। अच्छा, जैसे यहाँ पर कैसी एनर्जीज हैं, आप लोग किसी चीज़ की जैसे प्रैक्टिस कर रहे थे बहुत टाइम से। ओके, किसी चीज़ को सीख रहे थे, समझ रहे थे, एक इंटर्नशिप वाला टाइम पीरियड था, लेकिन अब आप उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हो, उसके ऊपर काम कर रहे हो, अपना प्रोफेशन बना रहे हो उस चीज़ को। अपनी अपना प्रमोशंस करवा रहे हो। आई डोंट नो, मुझे ऐसे सुनाई थे, अपने प्रमोशंस करवा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी में मैं आपको देख रही हूँ, बहुत सारा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, एक ठहराव आपके अंदर आ रहा है, एक बैलेंस आपके अंदर आ रहा है, और क्लैरिटी साथ में बहुत ज़्यादा आपके दोनों में ही सन की एनर्जी है। फूल में भी सन की एनर्जी और सन काटते हैं यहाँ पर है ही है, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा येलो एनर्जी है। तो काफ़ी सारी जैसे पॉजिटिविटी, क्लैरिटी इस नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों की लाइफ में आ रही है। और इस चैप्टर की अगर मैं शुरुआत की बात भी करूँ ना, मुझे बस 1.5 से 2 महीने ही नज़र आ रहे हैं। मतलब इतने टाइम में चैप्टर जो है वो आपकी लाइफ से शुरू हो रहा है, चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर शुरू हो रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं। बस यहाँ पर ना 6 ऑफ सॉर्ड्स और 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज बता रही है कि लाइफ में आगे तो मूव कर रहे हो, लेकिन पीछे मुड़ मुड़ के भी देख रहे हो, है ना। तो बस यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है, देखो अपनी लाइफ के इस नए खूबसूरत सफ़र पर आप लोग आगे बढ़ो। और कभी कभी हम कुछ बॉन्ड्स को, कुछ अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस को हम भूल नहीं सकते, है ना, ऐसा होता है। लेकिन हम खुद को हील कर लेते हैं कि अगर हमें वो पुरानी बातें भी याद आए तो हम दुखी ना हो। और ऐसा ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने पास्ट के साथ ना एक हैप्पी बॉन्डिंग बना लेनी है। अगर आप कोशिश करोगे मैं भूल जाऊँ, मैं कंप्लीटली दूर हो जाऊँ, मैं छोड़ दूँ, लाइक वो चीज़ नहीं कर पाओगे। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, माफ़ करके आगे बढ़ना अपनी लाइफ में खुशी खुशी, कि सामने वाला भी खुश है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, और हम भी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, हम भी अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ।
है ना? पता नहीं क्यों ये मैसेज इस तरीके से मिला है, बट यही यहाँ पर ये मैसेज कह रहा है। अगर आप लोग किसी को बार-बार ही स्टॉक कर रहे हो, पता नहीं क्यों। देखो, मैं कह रही हूँ ऐसी चीज़ें कुछ लोगों के लिए काफ़ी पर्सनल होंगी, और हो सकता है कुछ लोगों से रेज़ोनेट भी नहीं करे। आप किसी को बार-बार स्टॉक कर रहे हो, बार-बार उनकी प्रोफ़ाइल पे जा रहे हो, बार-बार उनको कहा जा रहा है स्टॉप दिस, इसे बंद करो, आपको ये नहीं करना है। आप हैप्पीली मूव ऑन करो, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। आगे जाकर मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में आप कुछ नए लोगों से भी मिल रहे हो, कुछ नए लोगों से आपकी बातचीत हो रही है, आप जुड़ रहे हो। ये सारा कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और थोड़ा-सा अभी पेशेंस रखना पड़ेगा आप लोगों को, ऑप्शन फर्स्ट। और आप लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में कैसा रहेगा ना कि एक जो सबसे बड़ी आप लोगों की ख्वाहिश होगी, वो यहाँ पर पूरी होगी। तो आप लोग देख लेना ऑप्शन फर्स्ट कि क्या आपको आपके जीवन में चाहिए, किस चीज़ को आप अभी सबसे ज़्यादा मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और उसके ऊपर काम करो। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से भी ये नेक्स्ट चैप्टर जो है आप लोगों के जीवन का, बहुत आगे जा रहे हो, और एक गुरु गुरु की ना आपको तलाश रहेगी कि मुझे गुरु चाहिए, मेरे जीवन में एक गुरु होने चाहिए जो मुझे गाइड करें, जो मेरा मार्गदर्शन करें। तो कुछ लोग यहाँ पर जा रहे हो, कहीं घूम रहे हो, आई डोंट नो, जैसे आप हिल एरिया पे जा रहे हो, या जैसे वाराणसी वाले मुझे वो सीन याद आ रहा है, मैं गई थी कुछ समय पहले। तो लाइक तलाश कर रहे हो, कहीं घूम रहे हो कि कोई तो मिल जाए, कोई तो ऐसा मिल जाए, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए पिक कर पा रही हूँ। तो ओवरऑल बात करूँ तो ये नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही अमेजिंग है आप लोगों की लाइफ का। और देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, पेशेंस, ओके, स्टॉर्म वार्निंग एंड कानुकुपिया। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर पहला कार्ड है आप लोग के लिए पेशेंस का। तो बस ये कहा जा रहा है कि धैर्य रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें तो यहाँ पर आपके जीवन में बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन ना मैंने कहा ना कि एक बहुत बड़ी जैसे ख्वाहिश रहेगी कि मुझे अभी ये चाहिए। ये जो लोग सिंगल हैं, मुझे एक अपने लिए लाइफ पार्टनर चाहिए, हम अभी मुझे शादी करनी है, या कुछ ऐसे यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप लोग के लिए, या रिलेशनशिप में भी हो, शादी भी होगी, तो मुझे अभी एक बेबी, आई डोंट नो, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट। तो जो आपके अंदर एक बहुत बड़ी आपके अंदर डिज़ायर है, ख्वाहिश है, तो यहाँ पर बस क्या कहा जा रहा है कि देखो, थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा, जो चाहते हो वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन अपने सही समय पर मिलेगा, आपकी ख्वाहिशें ज़रूर पूरी होंगी। और यहाँ पे कानो-कुपिया की यही एनर्जी है, बहुत ब्लेस्ड एनर्जीज़ हैं आप लोगों की लाइफ में। जैसे होता है ना कि भगवान जी आपके साथ हैं, वो सीधे जैसे आपको देख रहे हैं, आप जो भी प्रेयर कर रहे हो वो सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं। लेकिन जो भी कुछ हमें मिलता है ना, वो हमारे सही वक्त पर ही मिलता है ना? तो बस थोड़ा सा यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि विश्वास करना है, भरोसा करना है, धैर्य रखना है। स्टॉर्म वार्निंग का यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है। तो देखो, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही पॉजिटिव मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। अच्छा कर रहे हो, अच्छा आगे बढ़ रहे हो। लेकिन यहाँ पर फूल कार्ड की एनर्जी, और ये कार्ड जो है वो ये कह रहा है कि देखो, किसी भी चीज़ को लेके ना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, है ना? कि बहुत ज़्यादा ही किसी चीज़ में आप रिस्क ले लो, या एक साथ बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, इस तरीके की गलती जो है ना वो आप लोग को नहीं करनी। एकदम से जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, आराम से सोचो, इत्मीनान से डिसीजन लो, बैठ के डिस्कस करो अपनी टीम से, अपने लोगों से, या जो भी आपके वेल विशर हैं, और फिर आप डिसीजन लेना। अदरवाइज से देखो, वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे एक ही चीज़ बस यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अम, कुछ लोग ऐसा कोई डिसीजन ना ले लें कि उनका पैसे का लॉस हो। तो बस उस चीज़ के लिए आप लोगों को ना थोड़ा सा अवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है? और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, you are very close to achieving your goal,
एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो भाई ऑप्शन फर्स्ट, ये एक्शन लेने का टाइम है, एक्शन लेने हैं, काम करना है, लेकिन डाउन टू अर्थ रह के। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपनी रूट से जुड़े रहना है ना। मतलब एक होता है ना कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, और एक होता है कि हमारे अंदर अहम आ जाना, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैं इतना टैलेंटेड हूँ। और एक क्या होता है, ईश्वर करवा रहे हैं, उनकी कृपा से सब हो रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मतलब जो भी कुछ करना है ना, हालांकि आप बहुत ग्रो कर रहे हो, आप बहुत अच्छा जा रहे हो। और कुछ लोग तो अभी सोच रहे होंगे नहीं हम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। देखो ये ईगो कब आ जाता है ना, पता भी नहीं चलता है ना। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि काम करो, एक्शन लो, अपना 100% दो, लेकिन ईगो की जगह नहीं होनी चाहिए। सब कुछ ईश्वर को डेडिकेट करते हुए चलना है साथ में, ठीक है ना, डाउन टू अर्थ रहकर करना है। अगर ऐसे करोगे तो बहुत आगे जाओगे, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आप अपने गोल्स को अचीव करने के बहुत ही नज़दीक में हैं, बहुत ही पास में हैं। तो बस थोड़ा सा सब्र और रखना है, थोड़ा सा वेट और करना है, और फिर जो आप चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। मैं नहीं कह रही है, कार्ड्स ही कह रहे हैं आपके। ओके, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। Hunter, track down your fears and desire. And your guardian, shift your perception. ओके, मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ यहाँ से, वाइस वन, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आप लोग के लिए है वाइज वन, ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन। तो अभी हाल फिलहाल में जो भी कुछ आप लोग के जीवन में चल रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके भले के लिए ही चल रहा है। अगर कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ डिफिकल्टीज भी हैं, आपके अच्छे के लिए ही हैं, आपके भले के लिए ही हैं, तो अपना 100% वहाँ पर देना है। और साथ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा सी आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं। आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग लाइक कि आपकी दादी माँ की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। वो इस दुनिया में है या नहीं है डजेंट मैटर, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बहुत प्रेयर्स रही हैं कि आपको आपके जीवन में सक्सेस मिल रही है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मुझे ये फीलिंग ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए यहाँ पे पिक हो रही है। आपके एंसेस्टर्स की स्पिरिट मुझे यहाँ पर आप लोगों के साथ फील हो रही है, मतलब ब्लेसिंग्स उनकी मुझे आप लोगों के साथ फील हो रही है यहाँ पर। और किसी की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं आप लोगों से। देखो कहते हैं ना कि कुल में एक इंसान अगर आध्यात्मिक है, वो सही डायरेक्शन में चल रहा है, दान धर्म कर रहा है अपना, मतलब तो उसके साथ ना और भी जो उसके एंसेस्टर्स हैं उनका भी उद्धार होता है। तो वैसे यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी एंसेस्टर लाइन में से किसी की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आप लोगों के साथ हैं। तो ऑप्शन पर सही डायरेक्शन में चलते हुए भी अपना काम करना है। और एयर गार्जियन का यहाँ पर मैसेज है, शिफ्ट योर परसेप्शन। तो कुछ चीज़ों को लेकर आपको अपना परसेप्शन जो है वो बदलने की ज़रूरत है, अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की ज़रूरत है। ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, स्पेशली जैसे मैंने कहा था ना, यहाँ पर कहीं से आगे बढ़ना है, कहीं से मूव ऑन करना है। देखो कभी कभी ना कैसे होता है, ऑप्शन फर्स्ट कोई भी गलत या सही नहीं होता है, सिचुएशन वैसी डेवलप हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर बस यही कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों को आप लेट गो कर कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपना नज़रिया बदलें, है ना, एक नई पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, माफ़ कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, ठीक है। कुछ लोगों के साथ कभी कभी हमारे एक चैप्टर तो होता है, क्योंकि हमें कुछ सीखना होता है, हमें कुछ समझना होता है, हमें कुछ जानना होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरी किताब उन्हीं के साथ हो, ठीक है ना। ये मैसेज यहाँ पर है। हंटर का मैसेज है, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। तो देखो अभी आपने क्या करना है, किस चीज़ पर ध्यान देना है कि आपको देखना है आपके अंदर कौन से फियर्स हैं, किन चीज़ों से आपको डर लगता है, ठीक है। और वो फियर्स को रिलीज करने के ऊपर काम करना है, और साथ में अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के ऊपर काम करना है। ये चीज़, अब हंटर की एनर्जी कैसे है, इसको पता है कि इसकी वीकनेस क्या है, और इसे पता है कि इसकी स्ट्रेंथ भी क्या है। तो ये उसी चीज़ को अपनाएगा और उसी चीज़ के ऊपर काम करेगा, तभी ये हंट कर पाएगा, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप आगे बढ़ना है, आप बिजनेस में हो या जो भी कुछ कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि खासियत क्या है और खामियां क्या हैं, और आपको उसी हिसाब से सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। अभी मैं लास्ट यहाँ से एक और कार्ड ले लेती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट देख लेते हैं यहाँ से क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट,
गार्डन। समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। तो भाई अभी जो भी कुछ सी मुझे यही पूरी रीडिंग में मुझे ग्रोथ के बारे में ही सुनाई दिया था। आगे बढ़ रहे हो, अपने बेटर वर्जन में आ रहे हो, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो रही हैं पहले से हर तरीके से, और यहाँ पर भी ऐसे ही मैसेज मिल रहा है। ठीक है ना? तो जो भी कुछ हो रहा है ऑप्शन फर्स्ट आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है। और मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप लोग की लाइफ का ये जो टाइम रहने वाला है ना, इसको एंजॉय करना है। इसको ऐसे ही टेंशन में ऐसे नहीं गंवा देना, इसको एंजॉय करना है, अपने हर दिन को एंजॉय करना है और उसके साथ काम करो। देखना कितना और आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज समय कभी एक सा नहीं रहता। अभी एंजल्स स्पिरिट गाइड्स जो है वो यही मैसेज दे रहे हैं, चाहे जैसी भी सिचुएशन है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, इस टाइम को एंजॉय करना है आप लोगों को। ठीक है ना? सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टैरो रीडिंग्स अभी ऑफ है, लेकिन आप लोग चाहें तो जन्म कुंडली एनालिसिस अपने लिए बुक कर सकते हैं। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। अगर आप लोगों ने फिनिक्स का कार्ड चूज़ किया है एंड साथ में ब्लू गोल्ड स्टोन को, तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो क्या रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर। सो ये स्टोन को एंड कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं। एंड इसके साथ किस तरीके की एनर्जी है ना ऑप्शन टू की, जैसे जितने दुख आप लोगों ने आपकी लाइफ में झेलने थे वो झेल लिए। अभी आप लोग इतने स्ट्रांग हो चुके हो, आप लोग इतने ज़्यादा पक्के हो चुके हो कि दोबारा जैसे कोई चीज़, कोई दुख आपको इफ़ेक्ट अब नहीं कर पाएगा। मतलब पीछे मुड़ के अब आप लोग नहीं देखने वाले। और जो भी कुछ आप लोग के जीवन में हुआ है उसने बहुत ही ज़्यादा जैसे आपको एक स्ट्रांग यहाँ पर बना दिया है। और जैसे आप लोग अब समझ गए भाई जीने का क्या तरीका है, जिंदगी में खुश कैसे रहना है। तो बस अभी यहाँ पर आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान रहने वाला है। देखते हैं यहाँ पर टैरो से क्या आता है। ऑप्शन टू, ऑप्शन टू, किंग ऑफ सॉर्ड्स, हम्म, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हम्म, ठीक, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे कितने सारे कोड कार्ड्स आप लोगों के लिए हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सर यहाँ पर ऑप्शन टू अगर बात करूँ आप लोगों की कि आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसे रहने वाला है, सबसे पहले तो ना आप लोग ये समझने वाले हो कि आपको कहाँ पर किस तरीके से डील करना है। ठीक है, कहाँ एंजॉय करना है, कहाँ इमोशनल रहना है, कहाँ प्रैक्टिकली सोचना है, कहाँ तिगड़म से जैसे अपना काम निकलवाना है। मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा ऑप्शन टू अब लोग अपनी लाइफ में ना प्रैक्टिकल हो चुके हो, और इमोशनल तो किसी चीज़ को लेकर रहने ही नहीं वाले। साथ में जो भी लोग थोड़े से टॉक्सिक हैं आप लोग की लाइफ में, ऐसे लोगों से किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से बर्ताव करना है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। और आपका जो फोकस है अब वो क्लियर है, किस डायरेक्शन में काम करना है वो अब क्लियर है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है कि एक तो खुद को हील भी कर रहे हो पास्ट से, बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सह लिया आप लोगों ने, और अब आपको सब कुछ पता है भाई कि कहाँ कैसे डील करना है, कैसे बात करनी है, कैसे काम निकालना है। ये सब मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आप लोगों की लाइफ का ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ऑप्शन टू, मतलब ऑफ कोर्स काफ़ी सारे बदलाव तो लेकर आ रहा है, लेकिन आपके अंदर ये बदलाव ज़्यादा हैं। आप लोगों ने काफ़ी कुछ खो दिया। मतलब यहाँ पे कैसी एनर्जी है ना, मतलब मैंने बहुत भलाई कर ली लोगों की, अब नहीं, मतलब ऐसा मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा जैसे फेड अप हो चुकी हो किसी चीज़ से। और अभी सारा की सारा ध्यान जो है वो अपनी ग्रोथ पर रहने वाला है, अपने ऊपर रहने वाला है, अपने फाइनेंसेस के ऊपर, अपने करियर के ऊपर। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए हाईलाइट हो रही है। देखो एक चीज़ कहूँगी ऑप्शन टू,
ये जो आपने सीखा समझा वो तो बहुत सही है, लेकिन अब ये सारी चीज़ें जो है ना ये फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो रही हैं। अगर कोई अब इंसान आपके लिए अच्छा भी है, यू नो, तो भी आप उस पर डाउट कर रहे हो, है ना? ये अब कैसे, ये इस एनर्जी में अभी ये जो एनर्जीज हैं ये कन्वर्ट हो रही हैं। मतलब गुस्सा रहना, फ्रस्ट्रेशन रहना, कोई सही भी इंसान है उसके ऊपर डाउट करना। तो यहाँ मतलब इमोशन जो है वो बिल्कुल दब चुके हैं। और अगर आप अपने इमोशंस को दबाओगे ना, बहुत ज़्यादा सप्रेस करोगे, वो बाद में फिर से निकलेंगे और फट के निकलेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं, लेकिन उनसे हील करना है, आगे बढ़ना है, प्रैक्टिकल रहना है, बिल्कुल रहो, दिमाग से काम लेना है, बिल्कुल करो, स्टैंड लेना है अपने लिए, बिल्कुल लो, मतलब सारी चीज़ें करो। लेकिन ऐसा मत करो कि खुद को बिल्कुल ही पत्थर दिल बना लो। अपने दिल की भी सुननी है, लेकिन कहाँ दिल की सुननी है, बस ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। और ये चीज़ जो बैलेंस होगी ना आप लोगों की, वो होगी, एक तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ऑप्शन। तो अगर आप लोग डेली बेसिस पे योगा करते हो, और स्पेशली ना सूर्य नमस्कार, ठीक है, और चंद्र नमस्कार भी होता है, मैंने ट्राई नहीं करा, लेकिन मुझे आप लोगों के लिए वो पता नहीं क्यों आ रहा है। ठीक है। सो सूर्य नमस्कार ही कर लेना भाई, एक्सपर्ट हो या किसी एक्सपर्ट से पूछ के, अगर आपके लिए ठीक रहे तो आप कर लेना, ओके। इसके साथ में यहाँ पर ये एनर्जीज है कि डिवाइन से जितना कनेक्टेड रहोगे, तो इसके लिए प्रेयर करना, मेडिटेशन करना, ग्राउंडिंग वर्क आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप अपने अंदर की टॉक्सिक एनर्जीज को ग्राउंड करते रहें। तो नेचर में आप वॉक करने चले जाओ, ट्रीज़ के साथ कनेक्ट करो, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर कही जा रही हैं। देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है स्लो एंड स्टडी भागना है, ठीक है ना? आप एकदम से भागोगे, एकदम से अपने बर्ताव में बहुत सारा चेंज लेकर आओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कोई काम में अगर एक दिन के बजाय 2 दिन लग रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसको सॉलिड करना है ना? ये चीज़ यहाँ पर कही है। बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है बेसिकली, कि बैलेंस बनाना है, ओके। इस नेक्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूँ कि मुझे यहाँ पर कितना टाइम नज़र आ रहा है, मुझे 3 to 4 मंथ्स नज़र आ रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर कानकोपिया, ऑप्शन फर्स्ट में भी था ये। एक्शन एंड गॉडेस ऑफ द मून। ओके, सो यहाँ पर एक्शन का कार्ड आप लोग ले आया, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड आप लोग आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में रहने वाले हो। सही तो सही, गलत तो गलत। बहुत ज़्यादा एक बोल्ड एनर्जीज है यहाँ पर, ऑप्शन 2 आप लोगों की बहुत ज़्यादा बोल्ड एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो। फ्लुएंट होना मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, अगर कोई बात आपको बुरी लगी, जो भी आप मुंह पे कह दोगे, सामने वाले को बुरा लगे तो लगे, मतलब ये टाइप का मैं आप लोग का एक आपके बिहेवियर, आपके पर्सनैलिटी में मैं चेंज देख रही हूँ। लेकिन अगेन यहाँ पर देखो, ये कार्ड यही कह रहा है कि यू नो आप प्रैक्टिकल होके ना अपने आउटर वर्ल्ड में तो सही कर लोगे, लेकिन हमें हमारे रिश्तों में, हमारी पर्सनल लाइफ में इमोशन से भी कनेक्ट रहने की ज़रूरत होती है ना? अगर वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहोगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो कहाँ इमोशन से काम लेना है, दिल से काम लेना है, कहाँ दिमाग से काम लेना है, इस चीज़ में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। नहीं तो ये किस तरीके की एनर्जीज है मैं आपको बताऊं, बाहर पूरे दिन काम कर रहे हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों की फ्रस्ट्रेशन फिर घर वालों पर निकलती है ना? अपने छोटे भाई बहन, अपने पेरेंट्स या अपने पार्टनर के ऊपर निकलती है। तो आप लोग उस एनर्जी में नहीं जाओ, तो इसके लिए आपको अभी से कहा जा रहा है कि ध्यान, डीप ब्रीदिंग, योगा, इसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके रखना है, क्योंकि ये शिफ्ट तो होकर रहेगा, ये शिफ्ट तो होगा ही होगा, ये डेस्टिनी है आपके लिए। लेकिन वो बैलेंस में रहे, तो खुद को बैलेंस में रखने के लिए आपको बाकी सारी चीज़ें करनी है। कानोकोपिया का मैसेज है यहाँ पर, नंबर 11 है, हो सकता है 1111 एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखे। और इस कार्ड के साथ वही मैसेज मिल रहा है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। करियर में बहुत ग्रोथ है आप लोगों के अब, ऑप्शन 2। देखते हैं यहाँ से क्या मैसेजेस हैं, ऑप्शन 2।
ओके, एक और ले लेते हैं। सो यहाँ पर पहला कार्ड है, यू एंड योर लव वंस आर सेफ, कि आप सेफ हो। यहाँ पर क्या हुआ है ना, ऑप्शन फर्स्ट कि जो भी कुछ आप लोग, ऑप्शन टू, आई डोंट नो मैंने ऑप्शन फर्स्ट क्यों बोला, एंड आई एम सॉरी अगर मैंने पहले भी ऑप्शन फर्स्ट बोल दिया हो, तो रीडिंग करते करते कभी कभी हो जाता है। सो यहाँ पर क्या है ना, ऑप्शन टू की जो भी कुछ आप लोग के साथ पास्ट में हुआ है, जो भी चीज़ें रही हैं, है ना, धोखा मिला, ऑफ कोर्स लोगों ने चीट किया, मानते हैं, लेकिन इस सब की वजह से क्या हुआ ना कि इनसिक्योरिटीज, कुछ इनसिक्योरिटीज जैसे आपके अंदर पनप गई। अब किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, अब किसी पर भरोसा नहीं करना, ये दुनिया बहुत बेकार है, लोग बहुत बुरे हैं, मतलब ऐसा काइंड ऑफ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक एफर्मेशन आप अपने आप को हमेशा देते रहना, आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है ना, मतलब आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ हो, वो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आपके अंदर घर नहीं करनी चाहिए आपका, नहीं तो रूट चक्र बिगड़ जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपनी सारी चिंता फिक्र परेशानी, कहा जा रहा है कि ईश्वर के चरणों में सरेंडर कर दें, उनको उनके ऊपर छोड़ दें, उनके ऊपर सौंप दें, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, तो आप लोगों की लाइफ में इस नेक्स्ट चैप्टर के साथ बिल्कुल ही न्यू बिगनिंग्स है, आप जैसे अपने एक नए अवतार में आ रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए है। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग नई नई एक्सपीरियंस भी करने वाले हो, बहुत सारा नॉलेज भी आपकी यहाँ पर बढ़ रही है, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है आपके काम में, आपकी चीज़ों में। बस थोड़ा सा यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों का आप लोगों को ख्याल रखना है। ठीक है, यहाँ से और देख लेते हैं ऑप्शन टू। Shaman, trust in higher forces and lady। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन टू शामन की एनर्जी है। सो यहाँ पर कहा जा रहा है भाई ईश्वर के ऊपर विश्वास करें। कुछ लोग का यहाँ पर शायद भरोसा सा उठ गया, भगवान जी देख रहे होते तो हमारे साथ इतना गलत नहीं होता, कुछ ऐसे यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो। यहाँ पर कहा जा रहा है अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है, अपने ऊपर बिलीव करना है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है, डिवाइन के ऊपर बिलीव करना है, भरोसा करना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। यही चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर कही जा रही हैं। देखो कभी कभी हमारा ही कुछ कर्मा होता है कि हम लोग अपनी लाइफ में उस चीज़ को फेस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, स्पिरिचुअल होने के बाद भी, हीलिंग करने के बाद भी, और फिर क्या होता है ना कि हम दोष देते हैं भगवान जी को कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, जबकि वो कर्मा हमारा ही था, हमें वो फेस करना ही था। तो अभी यहाँ पर क्या है कि अपना विश्वास को नहीं डगमगाने देना। यहाँ पर है एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। सो यहाँ पर आप लोग के लिए कार्ड है एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। तो बहुत सारा आपकी लाइफ की जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें ग्रोथ होने वाली है, सक्सेस आप लोगों को मिल रही है, फर्टिलिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, हेल्थ भी यहाँ पर कुछ लोगों की बहुत अच्छी हो रही है, और एक होता है ना कि आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लेकिन हाँ, इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप अपने मदर से कनेक्टेड रहोगे, अपनी माँ से कनेक्टेड रहोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है ना, डेली बेसिस पे अपनी माँ का आशीर्वाद लें, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करें, देखना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ये टिप आपके बहुत काम में आएगी। सो यहाँ पर लास्ट इस डेक से और देख लेते हैं ऑप्शन टू, क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। आप लोग चाहें तो एक मनी मैग्नेट करके ब्रेसलेट है, आप चाहो तो उसको भी वेयर कर सकते हो। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करेंगे तो आपको दिख जाएगा। सॉर्ट मेक द चेंज, भाई बहुत बड़े बदलाव का वक्त है। और ये जो एक ओके, सो ये जो एक मैंने जैसे जैसे एनर्जी आपको एक्सप्लेन करी कि आप इस तरीके से बिहेवियर आपका चेंज हो रहा है, आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, मतलब ये आप अपनी मर्जी से नहीं हो रहे। कार्ड क्लियरली कह रहा है कि आप मजबूर हुए हो ऐसा बनने के लिए, ऐसा करने के लिए। सो देखो चेंज होने का ही वक्त है, लेकिन बस थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करना, उस चीज़ का यहाँ पर मैं कह रही हूँ। आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में बहुत सारे लोग अपने लुक को चेंज कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लाने के लिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप खुद के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अपना एक नया हेयर कट ले रहे हो, नया हेयर कलर करवा रहे हो, या जैसे जिम ज्वाइन कर रहे हो, या कुछ भी अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हो, ऑप्शन टू
क्योंकि आपको लगता है कि ये आपके सर्वाइवल का एक मोड रहने वाला है, तो आप अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हो। ठीक है, चांस ऑन देम। देखो, यहाँ पर मैसेज ये मिल रहा है कि अगर किसी से कोई झगड़ा हो गया है, कोई लड़ाई हो गई है, आप लोगों की बात नहीं कर रहे हो, लेकिन स्टिल चीज़ें हर्ट कर रही हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है या तो देखो माफ़ कर दो, या आपसे गलती हुई है तो माफ़ी मांग लो, लेकिन अपने दिल पे ना बहुत ज़्यादा बोझ मत रख के चलो आगे। या तो लेट को कर दो, लेट को नहीं करा जा रहा है तो या तो माफ़ कर दो या माफ़ी मांग लो, फिर जो भी आपकी सिचुएशन है ना। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ रख के नहीं चलना है। और इट इज़ ओके अगर आप उन पर दोबारा ट्रस्ट नहीं करते हो तो, लेकिन बस ये कहा जा रहा है कि आप क्योंकि बहुत मेच्योर हो तो अपना एक हेल्दी रिलेशनशिप मतलब डेवलप करो, कि बात कर लिया। अब देखो, ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनल मैसेजेस जा रहे हैं तो मैं जनरल रीडिंग में नहीं बोलूँगी, ठीक है। लेकिन अपना अगेन मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, बैलेंस करके चलो। ओके। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एंड रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।